जेल के अंदर बहुत गंभीर अव्यवस्था थी और बदइंतजामी थी, और इस बदइंतजामी के कारण ही इस प्रकार की दुर्घटना हुई कि हमारा एक हेड कांस्टेबल यादव, उसकी हत्या हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक अपराधियों के द्वारा कंट्रोल रूम पे कब्जा किया गया, सीसीटीवी निष्क्रिय किया गया और उनकी जो संचार व्यवस्था थी उसको भी निष्क्रिय किया गया। उनके द्वारा इस प्रकार से पलायन किया गया और उनके किसी स्लीपर सेल के माध्यम से जो हथियार और धारदार हथियार मिले उनको कदाचित उनके द्वारा दस्तयाब कराया गया। किसी भी मुठभेड़ कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में, उसके बाद इस प्रकार के सवाल उठते ही हैं। वो चाहे बाटला हाउस हो, चाहे ये इनकाउंटर हो, चाहे कोई भी इनकाउंटर हो। मैं जितने भी इनकाउंटर में सम्मिलित रहा हूं, ऐसे सवाल हमेशा उठे हैं। लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण ये हैं कि आठों एक साथ एक जगह कैसे मिले, जबकि ये कॉमन उनकी ये एक प्रक्रिया रहती है। तुरंत पलायन करने में एक एक के दो के समूह में ये भाग जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। नंबर 2, एक तरफ कट्टे, दूसरी तरफ स्वचालित हथियार जिसमें SLR और AK-47, तो क्या उनको जिंदा निष्क्रिय नहीं किया जा सकता था, जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? तीसरी चीज, अगर सभी के बदन पर केवल छाती और सर में गोलियां लगी हैं और पैर में गोलियां नहीं लगी हैं, तो क्या जो असॉल्ट पार्टी पुलिस की थी उसमें सभी स्नाइपर्स थे या शार्प शूटर्स थे? अगर थे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर नहीं थे तो पुलिस के नेतृत्व ने उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गए? और इन तमाम परिदृश्य में देखते हुए कितनी दूर से गोली चली, साक्ष्य क्या थे, इसके बारे में गहन छानबीन की आवश्यकता है। और अगर जरूरत, क्योंकि विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज है, वर्दी और पुलिस बल पर जब विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है तो ये जरूरी हो जाता है कि शायद कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन अथवा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इन्वेस्टिगेशन कराए जाने पर कार्रवाई पर भी विचार करना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को। बिल्कुल। जेल में जो दुर्व्यवस्था थी, ये माना आपने भी अपने संबोधन में कहा कि दिवाली के परिदृश्य में अधिकांश 50% लोग छुट्टी पर थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खूंखार अपराधी जहां पर आपने निरुद्ध किए हो वहां पर आप इस प्रकार की दुर्व्यवस्था करते कि वो पलायन कर जाए या प्रयास करें।